हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। इस समय कितने लोग होंगे जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, जो भी हो, हर चीज जो मैं कर रहा हूं वो भी पार्ट है मैनिफेस्टेशन का। मैं कुछ सोच रहा हूं, मैनिफेस्ट कर रहा हूं। मैं ये वीडियो देख रहा हूं, मैनिफेस्ट कर रहा हूं। इस वीडियो को देखने से पहले जो मैं सोच रहा था वो भी एक मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है। नॉन स्टॉप आप इंटरनेट पे स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जो भी रील्स आ रही हैं उसको देखकर जो आपकी वाइब्रेशन आ रही है, जो आपकी सोच आ रही है, सब कुछ इज अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो आप कह रहे होंगे, सर अगर यही सब मैनिफेस्टेशन है तो मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी हुई है? अब बात समझिए, हर चीज मैनिफेस्टेशन तो है, लेकिन उसके साथ आपकी इंटेंसिटी कितनी जुड़ी है उस पर निर्भर करता है कि आपका सपना कितनी जल्दी पूरा होगा, कि आपका सपना पूरा होगा कि भी नहीं होगा। इंटेंसिटी यानी कि आपकी सोच, आपकी वाइब्रेशन, आप कितना ज्यादा फोकस है उस चीज पर। आप नॉर्मली एक रील देखकर स्क्रॉल करते हैं और एक थॉट आता है, उसके बाद कुछ मिनट बाद वो उस थॉट गायब हो जाता है। वो मैनिफेस्ट हुआ कुछ समय के लिए, लेकिन वो आपकी लाइफ में इतना इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। लेकिन वहीं पे एक कोई गोल है, एक कोई सपना है जिसके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं, या कोई रिलेशनशिप में आप चाहना चाहते हैं तो वो इस इंसान के बारे में आप लगातार बार बार सोच रहे हैं, उस इंसान का चित्र आपकी मन की आंखों से जा ही नहीं पा रहा है। दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। उसमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है और वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि उस गोल का, उस सपने का आपकी जिंदगी में कितना इंपैक्ट है, उसके बारे में आप जितना सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह की भावना रख रहे हैं, उससे निर्भर करता है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। अब लेट्स से आपका एक गोल है, आपका एक सपना है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हमको समझना जरूरी है। पहला, अनसर्टेनिटी गोज डाउन, यानी कि जब मैं एक गोल के प्रति सोच रहा हूं और मुझको पता है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, चाहे वो मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो मैनिफेस्टेशन पता है क्या करता है? वो हमारे ब्रेन को ट्रिक करता है। वो ट्रिक करके ये बताता है कि भाई अब मैं उसके बारे में इतना अच्छी तरह सोच चुका हूं, सपने के बारे में, कि जो मेरे अंदर के डाउट था, जो अनसर्टेनिटी थी कि होगा कि नहीं होगा, व्हाट इफ, कब होगा, कैसे होगा, उसको वो डुबो देता है। उसका वो गला घोट के उसको वो हमेशा के लिए जिंदगी से मेरे हटा देता है। सर्टेनिटी में इतनी ताकत होती है कि वो सारे डाउट्स को चकनाचूर कर देती है। और जो इंसान अपने अंदर के डाउट्स को खत्म कर देता है, यानी कि वो अपने ब्रेन को इतनी ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है कि वो ऑलरेडी इस जिंदगी 100% श्योर हो चुका है इस इल्यूजन के साथ कि भाई वो चीज मेरी ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। आपको पता है कि अगर मैं ये इंटरव्यू क्लियर कर दूंगा तो मेरी नौकरी पक्की है और आने वाले जो मेरे 40 साल है ना, वो मैं श्योर हूं कि बहुत अच्छे से बीतेंगे। अब बहुत से लोग होंगे ऐसे जिनके अंदर डाउट हुआ, क्योंकि उस इंपॉर्टेंस रखता है वो इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो डाउट क्या करते हैं? होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो न जाने मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरी लाइफ तो तबाह हो जाएगी। लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन को समझ के अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, सर्टेनिटी ला रहे हैं कि भाई ये मेरा ही है, ये नौकरी मेरे लिए ही बनी है, ये सपना मेरा पूरा हो चुका है, तो यकीन मानिए पहली बात तो वो जो बोझ है ना अनसर्टेनिटी का, वो चला जा रहा है, वो डूब जा रहा है, वो खत्म हुआ जा रहा है, वो चकनाचूर हुआ जा रहा है। और फिर वो सर्टेनिटी आपको वो मैनिफेस्टेशन पूरा करा के देगी, ये मेरा वादा है आपसे। अरे यही तो फेथ है, यही तो जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं, वही तो प्रार्थना है, यही तो तरीका है, ये भी तो मैनिफेस्टेशन है। प्रार्थना भी एक मैनिफेस्टेशन है। और यहां से सेकेंड पॉइंट आता है कि मैंने जब अनसर्टेनिटी को खत्म कर दिया तो मेरे पास अब ऑप्शन नहीं बचा है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए, कि एक ऑप्शन खत्म हो गया, नहीं वर्क करा, तो मेरे पास दूसरा प्लान होना चाहिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, प्लान ए, प्लान बी। लेकिन जब मैं अगर श्योर हूं, मेरे अंदर अगर सर्टेनिटी है कि भाई ये होना ही है, तो मैं दूसरे बारे में क्यों सोचूंगा? अगर मुझे 100% यकीन है कि मुझे यहां पे नौकरी लग रही है, तो मैं दूसरी नौकरी के बारे में सोचूंगा? मैं क्या नौकरी के लिए भरूंगा? मैं किसी के पीछे जाऊंगा? मैं सीवीज फॉरवर्ड करूंगा? नो। और मैं एक चीज बताऊं आपसे, जितनी कम चॉइसेस आप रखते हैं अपनी लाइफ में, उतनी जल्दी से मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गए एक रेस्टोरेंट में, वहां पे 100 पन्ने का मेन्यू, आपको 1 घंटा लग जाएगा ये डिसाइड करने में कि भाई मैं खाऊं क्या।
ये चूज करूं कि ये ना चूज करूं। वहीं पे आप एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं, जैसे कि बारबेक्यू नेशंस होते हैं, कि आप बस टेबल पे बैठ गए, वेटर आके खुद आपकी प्लेट पे सामान रखता चला जाता है। आप कितने रिलैक्स होते हो जब आप बारबेक्यू नेशन जाते हो, आप कितने रिलैक्स होते हो, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं है कि मुझको क्या ऑर्डर करना है, क्या नहीं करना है, मुझे बस वो जो दे रहा है मुझे खाना एंजॉय करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस मोमेंट में आप अपने चॉइसेस को रिमूव करो। दैट मीन्स कि मैं इतना ज्यादा सर्टन हूं अबाउट माई लाइफ, आई एम सर्टन कि वो इंटरव्यू तो मेरा क्लियर हो ही चुका है। दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये क्या है? ये ट्रिक ही तो है, हम अपने ब्रेन को ट्रिक ही तो कर रहे हैं। सोचिए, जब आप इस तरह से वर्क करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपका माइंडसेट इवॉल्व होगा। और यहां से थर्ड पॉइंट आता है कि अब मुझे जीना है विद दैट सर्टेनिटी, यानी कि मैं वो सपना घोट के पी चुका हूं, यानी कि मैं वो इंसान बन चुका हूं। आई एम लिविंग दैट पर्सन, कि भाई मैंने वो इंटरव्यू क्रैक कर दिया है, वो मुझे पैकेज मिल चुका है, मेरी जिंदगी में बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि अब मेरी लाइफ सेट है, आने के 40 साल मेरे सेट हैं। क्या आप वो माइंडसेट रख सकते हो इस समय जबकि इंटरव्यू भी नहीं हुआ है? 100% रख सकते हो। बस अपने माइंड को ट्रिक करना है, और ये सब मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही होता है। मैनिफेस्टेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ बताते हैं। मैं बस इस सर्टन से छोटे से 10 मिनट की वीडियो में आपको बस यही बताने जा रहा हूं कि इन 3 चीजों को अगर आपने समझ लिया, आप बहुत लोगों से आगे बढ़ जाओगे। आपके अंदर डर नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है वो डर निकल जाएगा, यकीन बढ़ जाएगा, फेथ आ जाएगी, एंड विद दैट फेथ आप पहाड़ भी हिला सकते हो। सोचिए, अगर ये 10 मिनट का वीडियो आपको इतना मोटिवेट करके जा रहा है, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी जिंदगी तो पूरी पलट जाएगी। मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है। प्रोसेस को बहुत लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। मैंने ऐसे समझाया जैसे कि एक 5 साल का बच्चा भी अगर ये वीडियो देखे तो समझ जाए। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर लाइफ, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड आई कैन गारंटी यू सक्सेस आपको मिलेगी। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी कुछ एजुकेट किया होगा, काफी कुछ आपने समझा होगा, कुछ डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए होंगे। अगर और डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर्स। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।